नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार। जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर केंद्र और विपक्ष पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर एक तरफ जहां केंद्र सरकार सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से केंद्र को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हमारी इस खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में जहां हम आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट कराएंगे, तो वहीं प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलने की भी कोशिश करेंगे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे हमारे रिपोर्टर और बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का चुनावी माहौल आखिर क्या है, किसके पक्ष में हवा चल रही है और किसको कांटे की टक्कर मिल रही है, और क्या इस बार फिर से 25 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर गहलोत का जादू फिर कायम होगा। ऐसे ही तमाम सियासी पहलुओं को खंगालने की कोशिश करेंगे और चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है आपको बताएंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत। इस बार कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा हावी रहेंगे? एक भी घोटाला आप ऐसा बता दीजिए जिसके कारण भाजपा को शर्मिंदा होना पड़े। आज हिंदुस्तान की वो स्थिति है कि वो किसी भी चीज का निर्माण कर सकती है। मोदी है तो जुमले हैं और झूठ है। आएंगे तो मोदी जी आएंगे और डंके की चोट पे आएंगे। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार। जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मुद्दे हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए। तो चुनावी रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। टोंक में किसकी हवा चल रही है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता वजात अख्तर ने टोंक की जनता से बातचीत की। प्रदेश में सियासी रणभेरी बच चुकी है, सत्ता का घमासान मचा हुआ है, सियासी दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर, जहां से हम लोगों के जनता जो जनार्दन है उसका मूड जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। हम जानते हैं कि कैसा 5 साल का कार्यकाल लोगों के बीच यहाँ पर रहा। ये किस तरीके से मानते हैं 5 साल का कार्यकाल गुजरा, क्या जनता का मूड है, अब क्या चाहते हैं? 5 साल जो निकले हैं वो बहुत बढ़िया निकले हैं। जनता का मूड इस समय देश के लिए पूर्ण एक तरफा बीजेपी पक्ष में माहौल बन रहा है। क्या वजह है, आखिर क्यों बीजेपी? ये देश हित में चुनाव हो रहा है अभी, और बीजेपी ने काम सब बढ़िया किया है, इसलिए नए मतदाता सब बीजेपी को वोट मतदान करेंगे खुल के। नए मतदाता बीजेपी को वोट करेंगे, क्या मानते हैं 5 साल का कार्यकाल टोंक सवाई माधोपुर के लिए अच्छा रहा? टोंक जिला क्या है जी, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे बीड़ी व्यवसाय का कोई वो नहीं है। और पिछले 5 साल में जब चुनाव लड़ा था जौनपुरिया जी ने, तो ये वादा किया था टोंक वाले कि मैं रेल लाके बताऊंगा, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार होने के बाद इनके वादा पूर्ण नहीं कर सके। और आज टोंक की स्थिति वही है। टोंक में अभी भी वो गरीबी निवास करती है, यहाँ भूखे नंगे बच्चे हैं और रेल का अभी तक सपना अधूरा रहा है। इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ जौनपुरिया जी टोंक की जनता के लिए विफल साबित हुए हैं। युवाओं को क्या चाहते हैं? युवाओं को रोजगार मिलना था, क्या मिल पाया 5 साल? बिल्कुल नहीं मिल पाया है, और ये जो बीजेपी की सरकार है बिल्कुल असफल सिद्ध हुई है। बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कहाँ है वो 2 करोड़ युवाएं? किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। रोजगार दर्द जो है विद्यार्थी है दर दर की ठोकरें खा रहा है, कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। और कहा था कि जो है अकाउंट में 15 लाख डालेंगे, वो भी नहीं आया, और युवाओं के साथ छल किया गया है। और बात स्पेशल अगर टोंक सवाई माधोपुर की जाए तो कोई विकास नाम का कोई यहाँ पे कोई नहीं हुआ है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। जोनापुरिया जी ने बिल्कुल साहब विकास के नाम पे तो बिल्कुल 5 साल नकारा गुजरे हैं, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जब यहाँ भाजपा सरकार ने टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनती है केंद्र में और विधानसभा में तो हम रेल की मांग को पूरा करेंगे, लेकिन ये उनकी मांग बिल्कुल फोकारी निकली। उन्होंने रेल के ऊपर कोई काम नहीं किया, उन्होंने उनकी मांग बिल्कुल बेकार निकली। लेकिन अब टोंक शहरवासियों को उम्मीद जागी है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने टोंक विधानसभा चुनाव लड़ा और उन्होंने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम टोंक पर रेल लाकर रहेंगे, और उन्होंने कर भी दिखाया। उन्होंने भी हाल ही में मैनिफेस्टो के अंदर टोंक की रेल का जिक्र किया है। अब टोंक वासियों को उम्मीद जागने लगी है कि रेल का सपना जल्दी पूरा होगा। क्या 5 साल कैसे गुजरे टोंक? क्या मानते हैं, अच्छा रहा? मेरा मानना है न सिर्फ टोंक
बल्कि पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान में विकास की गंगा बही। और जो आपका पहला प्रश्न था कि किस मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 3 मुद्दों पर चुनाव केंद्रित है। नंबर 1 राष्ट्रवाद का मुद्दा, नंबर 2 विकास का मुद्दा, नंबर 3 स्थायी सरकार का मुद्दा। आज अगर हम बात करें, स्थायी सरकार देने में सिर्फ मोदी सरकार ही संभव है, भाजपा सरकार ही संभव है जो स्थायी सरकार देने की क्षमता में है। लूली लंगड़ी सरकार बना करके महीने 2 महीने में फिर दूसरा पीएम तो देश को गर्त में ले जाना है। इसलिए मेरा मानना है स्थायी सरकार को प्रमुखता देनी चाहिए। रही बात विकास की, विकास में जितना रोड, जितना हाईवे, जितना बिजली लोगों को सुगम हुआ है वो इस मोदी सरकार में हुआ है। अगर हम ग्रामीण की बात करें तो आम किसान को राहत मिली है, बिना लाइट कटौती नहीं हुई है, उन्हें यूरिया बिना पुलिस के डंडे खाए उन्हें यूरिया मिला है। और एक आम गरीब की बात करें तो उज्ज्वला उन्हें मिला है। लोग बाग, मेरे बहुत सारे साथी कहते हैं रोजगार रोजगार, बिल्कुल रोजगार एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार ने जो रण बांटे हैं, एंटरप्रेन्योर तैयार करा दिया, यानी कि जो खुद व्यापारी तैयार कर दिए। ये हमारे जो कांग्रेसी साथी बोलते हैं, ये मानते हैं कि नौकरी नहीं है। मैं कह रहा हूं नौकरी से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप तैयार कर दी हमारी सरकार ने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नौकरी नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप तैयार करनी चाहिए। 5 साल का जो कार्यकाल है, आइए जानते हैं किस तरीके का रहा है। 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और जिस प्रकार से वैसे किसान परिवार से आता हूँ, किसानों के लिए मोदी जी ने जिस प्रकार से उर्वरक में जो नीम कोटेड यूरिया दिया और उसकी फुल सप्लाई दी, ये किसानों के हित में बहुत अच्छे निर्णय उन्होंने लिए हैं और किसान हित में उन्होंने जो है वो अच्छे कार्य किए हैं और 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। भ्रष्टाचार जो आए दिन हम अखबार पढ़ा करते थे, टीवी देखा करते थे, यूपीए सरकार में आए दिन जो है भ्रष्टाचार घोटाले आया करते थे, अभी इस 5 साल में कोई भी मतलब जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सरकार पर नहीं लगा। एक राफेल जरूर करके 100 बार झूठ बोल करके उसको सच्चाई साबित करना चाहते हैं, जो वो सच्चाई साबित नहीं हुई। ये कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी साबित कर दिया और देश के रक्षा विशेषज्ञों ने भी साबित कर दिया कि राफेल में कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का है। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है शासन देंगे, तो इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इस प्रकार से 5 साल का ये जो है शासन निकला। दूसरा जो चुनाव हुआ है, जिस प्रकार से जो बातें हुई है, जिस प्रकार से यूपीए सरकार पहले भी थी, लेकिन इस सरकार में और यूपीए सरकार में अंतर ये रहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद आज हमारे जो जिस प्रकार जवान शहीद हुए, हमारे जवान 45,000 जवान शहीद हो चुके कश्मीर मुद्दे पर आतंकवादियों के द्वारा। ये पहली बार हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने ये गौरवान्वित किया है हमारे जवानों को, इस प्रकार से जो है आतंकवाद का जवाब दिया है। और ये चुनाव जो है साधारण चुनाव नहीं, आज तक जितने लोकसभा के चुनाव उसमें ये चुनाव अलग है। ये चुनाव राष्ट्रीयता का है, ये चुनाव जो है क्या नाम से देश की अस्मिता का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में मोदी जी पुनः वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और 300 जो ऊपर सीटें लेके आएंगे बीजेपी की, एनडीए की ज्यादा आएगी। 5 वर्ष का अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो आज भारत, हम सब पूरे देशवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश का सम्मान विदेशों में भी कितना बड़ा है। दूसरी बात मैं करूं, आज भारत रक्षा क्षेत्र के मामले में अमेरिका, इजराइल और के बाद चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया जो दूसरे देश पर आक्रमण कर अपनी रक्षा कर सकता है। आज तक कभी एयर स्ट्राइक का तो हमने सुना ही नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, देश किस और दिशा में जा सकता है वो मोदी जी ने बताया 5 साल में। टोंक शहर की या टोंक सवाई माधोपुर की बात करूं विकास की, तो अकेले 2000 करोड़ की सड़कें सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बना के दी। आज से पहले मैं टोंक से सवाई माधोपुर 5 साल पहले जाता था तो टोंक से सवाई माधोपुर जाना बहुत मुश्किल था। अभी आप जाकर देख सकते हो कि 4 लेन रोड कैसे बना हुआ है। आप दूधू पचेवर छान होते हुए आओ, 5 साल पहले स्थिति कैसी थी, टोंक शहर की स्थिति कैसी थी, स्टेडियम की स्थिति कैसी थी, नेहरू पार्क, इतना डेवलपमेंट 5 साल में जितना सांसद कोटे से सांसद साहब ने, आपको विश्वास नहीं हो तो आप डीआरडीओ के आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। नमो नारायण जी का जो फंड रखा हुआ था
वो फंड भी जौनप्रिया जी ने यूटिलाइज किया। कैलाश मेघवाल का जो फंड रखा हुआ था, अपने फंड के साथ साथ 40 करोड़ का उन्होंने सांसद निधि से विकास कराया। विकास 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 ही हुआ इस सरकार में। देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास की बात करते हैं। चुनाव उन्होंने जो जीता वो विकास के ऊपर जीता। हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कौन सा विकास करा है। आप कहीं का भी मुद्दा उठा के देख लिए, विकास के नाम पे जीरो है। हम आपको जो है टोंक जिले की बात करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय अभी टोंक के अंदर आए, विकास की बात करते हैं। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल करा। एक शब्द तो ये रहा कि कांग्रेस सरकार पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं। दूसरा, आप ये देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अरे हमें ये बताइए कि प्यारे भाइयों और बहनों को जो है यहाँ पीने के लिए पानी चाहिए था, यहाँ रोजगार के लिए रेल चाहिए थी, यहाँ किसानों को खुश होने के लिए किसानों का जो है उपकरण के बारे में बात करना थी, लेकिन नील बटा नील। प्रधानमंत्री महोदय जैसी हसीयत यहाँ टोंक के अंदर आई और सिर्फ चुपचाप निकल गई। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बरसों से चले आ रहा है रेल का मामला, जो केंद्र सरकार को भी मालूम है और अटका हुआ है। आप देखिए कि केंद्र सरकार ने अभी तक जो है टोंक शहर को रेल के अंदर कुछ नहीं दिया है। मुझे ताज्जुब आता है कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदया थी वसुंधरा जी, तो हमने उनको रोकने का काम करा। जब वो टोंक आई तो हमने उनसे कहा कि भूमि आपकी और आधे पैसे देने का काम करें। तो बड़े शर्म के बात कहना पड़ रहा है कि एक माननीय मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि ये मामला हमारा नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का है। अरे केंद्र सरकार के नुमाइंदे आ गए और वो रेल के ऊपर चुप कर गए, तो ये कहाँ विकास की बात है। हम कहना चाहेंगे कि विकास के ऊपर ही यहाँ पर जो अब चुनाव हो रहा है वो विकास पे ही सरकार बनेगी, और टोंक के अंदर भी विकास को लेकर ही और टोंक में भी रेल को लेकर ही जो सांसद यहाँ पर वादा करेगा और विकास की बात करेगा, उसी को यहाँ की जनता जिताएगी और उसी को हम लोग जिताएंगे। विकास की जो बात करेंगे वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास के मुद्दे चुनाव में अहम मुद्दा रहने वाले हैं। हम जानते हैं किस तरीके से विकास। आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे भाई अकबर भाई की बात का जवाब दे दूं। हमारे अकबर भाई ने रेल के विषय में जो बोला, तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार ने टोंक में रेल लाइन डालने को लेकर के राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी हुई है कि वो अपने हिस्से की राशि जमा कराएं तो रेल लाइन आने को तैयार है। मैं अकबर भाई से पूछना चाहूँगा, आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, इनके भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी इनके भी हैं, हमारे भी हैं, आज नामांकन भरने आए, रेल का मुद्दा जो ये टोंक लोकसभा को का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहे हैं, उस पर वो कुछ देखे गए नहीं देखे गए। तो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ बातें करते हैं। जिस दिन रेल लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेल लाएगी। आप पूछ रहे थे विकास की बात। हमारे बड़े भाई साहब वकील साहब ने बताया कि रेल का मामला है, तो रेल के लिए हम कहना चाहेंगे कि सचिन पायलट जी ने अपना वादा निभाया है और उन्होंने अभी सीएम हाउस से जो एक पत्र गया रेलवे परियोजना को कि यहाँ पर जो लागत है भूमि वापसी की और पैसे की, उसकी चिट्ठी भेजी जाए। तो रेलवे विभाग ने टोंक परियोजना रेल के मामले में पूरा लेखा जोखा भेज दिया है और लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत प्रभाव से भूमि वापसी की घोषणा होगी और आधे पैसे के लिए वो लेटर लिखेंगे। ये वादा है और सचिन पायलट वादे के पक्के हैं और वो पूरा निभाएंगे और रेल आकर रहेगी और कांग्रेस सरकार ही लाएगी। पहले भी नमोनाथ जी ने ही पहल की थी और अब भी कांग्रेस सरकार ही करेगी। जनता का मूड ये है कि 5 साल में जो सरकार थी मोदी जी की वो बिल्कुल फेल साबित हुई है। जनता को ये विश्वास था कि मोदी जी 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, वो बिल्कुल विफल रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा था, उस पर विफल रहे हैं। अब ये चौकीदार के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुल मिला के जनता का मूड ये, मोदी जी बिल्कुल विफल साबित हुए हैं और जनता का मूड ये कि आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। टोंक की जनता के लिए आज भी स्थानीय मुद्दे हावी हैं। पिछले 10 सालों से लोग यहाँ पर रेल और पानी की मांग को लेकर चुनाव जीतते आए हैं, सांसद तक पहुँचते आए हैं, लेकिन मांगे अब भी अधूरी हैं। हमारे साथ टोंक की जनता मौजूद थी जिसका मत जो है साफ नहीं है, लेकिन अब 29 अप्रैल को ही तय हो सकेगा कि जनता का मूड यहाँ पर क्या रहता है और कौन यहाँ से विजय होता है। टोंक से वजाहत अख्तर, इंडिया न्यूज़, राजस्थान। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Presented by Vimal, बोलो जुबा केसरी। Co-powered by JK Lakshmi Cement। इंडिया अब सोच करो बुलंद। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। एसोसिएट स्पॉन्सर एशियन पेंट्स, अल्टीमा प्रोटेक्ट, लैमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट।
पावर पार्टनर सर्वोकॉन सर्वो वोल्टाज स्टेबलाइजर रखे सब कंट्रोल में। साहब ने जो बोला उसके अंदर किया है। लोगों का ये कहना है कि जनप्रतिनिधि इस तरह का हो जो स्थानीय मुद्दों को लोकसभा में उठा सके। क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी जी की बननी चाहिए अपने हिसाब से। तो तानाशाही का राज है, वो नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान जिस भाषा में समझना चाहता है उसको उस भाषा में समझाने का काम अगर देश में किसी ने किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र जी मोदी ने किया। और विशेष हर नेता को ये उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में चुनकर वही जाएंगे। प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, उदयपुर।